बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने तवज्जो रखनी है, आपने ध्यान से समझना है। अगर आपने ध्यान से एक पार्ट को समझा तो आप इस काबिल होंगे कि इसके बाकी तमाम पार्ट आप खुद हल कर सकें। हमारे पास दो मसावातें गिवन है, हमने क्या करना है, हमने माकूस कालब के तरीके से हल करना है। कब? अगर मुमकिन हो। अगर मुमकिन हो का मतलब ये है कि हमने इसके अददी सरों का मक्ता लेना है। अगर मक्ता नॉन जीरो हो यानी कि जीरो ना हो तब हम हल करेंगे, अगर जीरो हो तो हम हल नहीं करेंगे। तो ये चूंकि हमारे पास मसावातें हैं, हमने कालब बनाना है, माकूस कालब के तरीके से हल करना है। तो जो सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम ये है कि हम इन मसावातों में से कालब बनाएंगे। तो हम लिखेंगे जी कालब की शक्ल में। लिखने से तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन मसावातों को कालब में लिखेंगे। मसावात को कालम में लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम अददी सर लिखते हैं। अददी सर का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई यानी ये जो वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं, वेरिएबल के आगे नंबर होते हैं, उनको हम अददी सर कहते हैं या हम उनको कोएफिशिएंट कहते हैं। एक्स के आगे हमारे पास दो है तो हम दो लिख देंगे थोड़े से गैप के साथ। वाई के आगे पांच है तो हम पांच लिख देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, एक्स का अद्दी सर चार है तो हम चार लिख देंगे। वाई का अद्दी सर -3 है तो हम -3 लिख देंगे। उसके बाद ये जो एक्स और वाई वाले वेरिएबल हैं जिनके हमने अद्दी सर लिखे थे वो वेरिएबल लिखेंगे। हमने एक्स लिखा था वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल वाई है तो हमने वाई लिख दिया। आगे इसके इक्वल है तो हमने इक्वल लिख दिया। आगे फिर हमारे पास नंबर है तो इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। आगे नंबर है हमारे पास 19 और दूसरा नंबर है हमारे पास -1। तो अब हमारे पास तीन कालब है, हमने इन तीनों कालब के नाम रख दिए। ये जो पहला कालब है अद्दी सरों का कालब है, इसका नाम रख दिया जी ए। जो दूसरा वेरिएबल वाला कालब है उसका नाम रख दिया एक्स। और आगे चूंकि इक्वल है तो हमने इक्वल लिख दिया। आगे फिर एक कालब है तो इस कालब का नाम रख दिया जी बी। हमारे पास तीन कालब है, जो पहला कालब है अददी सरों का इसका नाम ए है, दूसरा कालब वेरिएबल वाला इसका नाम एक्स है, उसके बाद तीसरा कालब बी है तो हमने बी लिख दिया। ध्यान से समझेंगे, एक पार्ट आपने ध्यान समझना है और उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि तमाम पार्ट को खुद हल करेंगे। चूंकि हमने वेरिएबल निकालने, हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्स वाले वेरिएबल के साथ ये जो ए साथ अटैच इसको हम दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये उधर जाकर बन जाएगा ए इनवर्स। तो एक एक्स लिखा है वैसे तो ये ए उधर जाकर बन गया ए इनवर्स। और साथ ये जो बी वाला कालब है ये तो मैंने लिख दिया है वैसे। ये ए उधर जाकर ए इनवर्स कैसे बना है तो इसको हम देखते हैं जी रफ अमल में। हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमें एक्स चाहिए। ए खत्म करने के लिए हमने इधर भी ए के साथ तकसीम किया और इधर भी हमने ए के साथ तकसीम किया। ए और ए आपस में कट गया, ये ए बटे में, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऊपर जाकर बन जाएगा ए इनवर्स बी। तो इस तरीके से एक्स इक्वल बन गया ए इनवर्स बी। ये आपने याद रखना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमने क्या करना है, इन कालमों को करना है आपस में जरा। इस एक्स से क्या मुराद है, इस एक्स से मुराद ये एक्स और वाई वाला कालब है। इस बी से क्या मुराद है, इस बी से मुराद 19 और -1 वाला कालब है। और इस ए इनवर्स से क्या मुराद है, ए इनवर्स वाला कालब। ए इनवर्स वाला कालब तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे जो पहला हम काम करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि हम ए इनवर्स मालूम करें। अगर हमारे पास ए इनवर्स मौजूद होगा तब ही हम बी के साथ ज़रब कर सकेंगे। तो ए इनवर्स वाले क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा किए। इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 उसको दोबारा देखें, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। यानी कि हमने इसका मक्ता बी मालूम करना है और इसका एडजॉइंट बी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए का मक्ता मालूम करेंगे। ए ये वाला जो अधीसरों का कालब है ये हमारे पास ए वाला कालब है तो हमने इसका मक्ता मालूम करना है। तो हमने इस साइड पर भी दो स्ट्रेट लाइनें लगा दी जिसका मतलब है मक्ता। तो ये कालब है, इसको कालब को हमने खत्म किया है और इसके गिर्द दो स्ट्रेट लाइनें लगा दी हैं जिसका मतलब है मक्ता। तो इसके अरकान लिखेंगे 2, 5, 4 और -3। अब इस मक्ते को हल करेंगे। मक्ते को हल करने का तरीका हम इसको क्रॉस ज़रब कर देते हैं, इस दो को हम ज़रब कर देंगे
माइनस के 3 के साथ, फिर माइनस लिखेंगे कुलिये का, और जो बाकी नंबर हमने 2 को ज़रब कर दिया माइनस के 3 के साथ, अब 4 को ज़रब कर देंगे 5 के साथ, आ जाएगा 4 ज़रब 5। तो अब हम इन नंबरों को ज़रब करेंगे, 2 को माइनस 3 के साथ ज़रब किया, माइनस का 6 बन गया, माइनस 4 को 5 के साथ ज़रब कर दिए, 4 5 बार 20 बन गया। दो नंबर माइनस वाले हों तो अलामत लिखते हैं माइनस के नंबरों को करते हैं जमा, 20 और 6 ये हमारे पास बन गया जी 26। ये किसका आंसर है? ये हमारे पास ए के मक्ते का। हमने ए का मक्ता भी मालूम करना है और हमने ए का एडजॉइंट भी मालूम करना है। मक्ता तो हम मालूम कर चुके, अब हम मालूम करेंगे एडजॉइंट। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट आगे ऑफ ए। ए से मुराद ये ए वाला कालब है। तो एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? एडजॉइंट हम वतर के अरकान की जगह बदलते हैं, यानी कि ये -3 दो बार जगह पर चला जाएगा और 2 आ जाएगा माइनस की 3 वाली जगह पर। तो 3 आ गया -2 की जगह पर और 2 आ गया 3 वाली जगह पर, और बाकी नंबरों की अलामत बदलेगी। ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 बन गया, प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 बन गया। तो लिख देंगे माइनस का 5 और माइनस का 4। उस ये हमने क्या मालूम करना था? हमने ए का मक्ता और एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना था। ये हम मालूम कर चुके। क्यों मालूम किया? क्योंकि हमने ए इनवर्स मालूम करना है और ए का इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। तो लिहाजा हम लिख देंगे जी ए इनवर्स का फार्मूला। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बटा ए का मक्ता साथ एडजॉइंट ऑफ ए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता, एक ही बात है। तो आ जाएगा जी, एक तो आएगा वैसे बटा ए का मक्ता। ए का मक्ता किसके इक्वल है? ये माइनस के 26 के इक्वल है। आगे जी एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए अभी मालूम की है, माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 4 और 2। हमें क्या क्या चाहिए था? हमें चाहिए था x, हमें चाहिए था a इनवर्स b। x तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, b हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, हमारे पास a इनवर्स मौजूद नहीं था। तो हमने पहले क्या किया? हमने पहले a इनवर्स मालूम किया। तो अब चूंकि हमारे पास तीनों कॉलम मौजूद है, तो अब हम तीनों कॉलम की कीमत इस मसावात एक में पुट कर देंगे। तो हम लिख देंगे जी कॉलम एक्स बी और ए इनवर्स के कालबों को मसावात एक में दर्ज किया। मसावात एक क्या है जी? मसावात एक है हमारे पास x इक्वल ए इनवर्स बी। तो हम लिख देंगे जी मसावात एक है हमारे पास x इक्वल ए इनवर्स बी। तो हमारे पास x कालब भी मौजूद है, ए इनवर्स भी मौजूद है, बी मौजूद है, तो तमाम की कीमत लिख देंगे। तो x कालब किसके इक्वल है? x कालब ये इक्वल है x और y के। तो x की जगह पर तो हम लिख देंगे x और y। एक्स की जगह पर एक्स वाला कालब आ गया, एक्स वाई आगे इक्वल है तो हमने इक्वल लिख दिया। आगे ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स वाला कालब ये हमने अभी मालूम किया। ए इनवर्स वाला कालब है जी हमारे पास 1 बटा माइनस का 26 साथ माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 4 और 2। आगे बी है, इस बी की जगह पर हम ये बी वाला कालब लिख देंगे। बी वाला कालब हमारे पास है जी 19 और माइनस का 1, हम लिख देंगे 19 और माइनस का 1। अब हमारे पास दो कॉलम हैं और हम इन दोनों कॉलमों को आपस में ज़रब करेंगे। तो कॉलमों को ज़रब करने का क्या तरीका है? कॉलमों को हम ज़रब करते हैं जी कतारों को हम ज़रब करते हैं कॉलमों के साथ। तो ये तो नंबर आएगा वैसे -1 बटा 26 वैसे। कॉलमों को कॉलम से ज़रब करते हैं जी, ये कतार है और ये कॉलम है। कतार के पहले नंबर को कॉलम के पहले नंबर से, कतार के दूसरे नंबर को कॉलम के दूसरे नंबर के साथ। -3 को जब 19 के ज़रब करें, 19 ज़रब 3 ये हमारे पास 57 के इक्वल होता है। माइनस को माइनस के ज़रब करें तो 5 प्लस आ जाएगा, 5 को 1 के से ज़रब करें 5 एक बार 5 आएगा। हमने क्या किया? इस पहली कतार को ज़रब किया पहले कॉलम के साथ। कतार का पहला नंबर कॉलम का पहला नंबर, कतार का दूसरा नंबर कॉलम का दूसरा नंबर। अब बारी है हमारे पास दूसरी कतार की। इस दूसरी कतार को पहले इस दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ करेंगे। दूसरी कतार का पहला नंबर कॉलम का पहला नंबर और कतार का दूसरा नंबर कॉलम का दूसरा नंबर। माइनस को जब 19 के साथ ज़रब करें
तो आ जाएगा -4 को जब 19 के साथ ज़रब करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 76, यानी 4 को 19 के साथ ज़रब किए तो ये हमारे पास 76 आ गया। प्लस को माइनस के साथ ज़रब किया, माइनस आ गया। 2 को 1 के साथ ज़रब किया, 2 1 बार 2 आ गया। अब हम इनको कर देंगे जी प्लस माइनस, माइनस का 1/26 तो वैसे ही रहेगा। माइनस के 57 में से जब हम 5 कम करें तो ये माइनस का 52 आ जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2 नंबर माइनस वाले हों, अलामत माइनस की आएगी और नंबरों को हम करेंगे जमा। ये जो x और y वाला कॉलम है ये वैसे आ रहा है। अब हमारे पास ये दो कॉलम है और इसके बट्टे में 26 है। इस माइनस के 26 को आगे हम दोनों नंबरों के साथ कर देंगे तकसीम, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 52 बटा आ जाएगा माइनस का 26, और दूसरा नंबर माइनस का 78 और तकसीम कर देंगे माइनस के 26 के साथ, यानी हम दोनों नंबरों को माइनस के 26 के साथ तकसीम कर देंगे। अब चूंकि ये कैंसिल होते हैं तो अब हम इनको कर देंगे कैंसिल। ये माइनस और ये माइनस तो आपस में कट जाएगा। 26 को 2 पर 52 को 2 पर तकसीम करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से 52 लिखेंगे तकसीम 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 2 बार 52 आ जाएगा। माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा। 78 को 78 को जब 26 पर तकसीम करेंगे, कैलकुलेटर में 78 तकसीम 26 करेंगे तो ये हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। और ये जो कॉलम है एक्स और वाई वाला ये हमारे पास वैसे चलता आ रहा है। अगर हमारे पास दो कॉलम हों तो दरमियान में इक्वल हो, अगर कॉलम इक्वल हो तो उनके अरकान भी इक्वल होते हैं, यानी जो ऊपर वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर के इक्वल होगा और जो नीचे वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर के इक्वल होगा, यानी कि x 2 के इक्वल होगा और y 3 के इक्वल होगा। ये तो हमारे पास बन गया जी x और y। तो अब हम लिख देंगे इनका हल सेट। हल सेट क्या है? ये पहला नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3 है, ये हमारे पास इसका हल सेट हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। दूसरा पार्ट आप समझेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। हमारे पास दो मसावातें गिवन है, हमने कालब के मकूस के तरीके से हल करना है। तो मकूस के तरीके से हल करने से पहले सबसे पहले ये जो मसावातें इनको हम लिख देंगे जी कालबों की शक्ल में लिखने से। मसावात को कालब की शक्ल में लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले ये जो वेरिएबल है एक्स वाई इनके आगे वाले नंबर यानी इनके अददी सर कोएफिशिएंट लिखेंगे। एक्स के आगे 3 है तो हम 3 लिख देंगे, एक्स के आगे 2 है तो हम 2 गैप के साथ लिख देंगे। फिर अब नीचे आएंगे, एक्स के आगे 5 है तो हम नीचे 5 लिख देंगे। वाई के आगे जहां कुछ भी ना हो वहां 1 होता है तो वाई के आगे 1 है और साथ इसके अलामत माइनस है तो हमने माइनस लिखा। आप कह सकते हैं जी बाकी अलामतें नहीं लिखी, जिसके आगे कोई अलामत ना हो उसके आगे प्लस होती है। तो ये हमारे पास अददी सर हो गए। तो अब हम वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल क्या है? एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है, आगे इक्वल है तो हम इक्वल लिख देंगे। आगे फिर हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 7 है और दूसरा नंबर हमारे पास 16 है। तो ये हमारे पास कॉलम बन गए। हमने इन मसावातों से कॉलम बनाए। कैसे बनाए? सबसे पहले जो वेरिएबल के आगे नंबर थे, इस वेरिएबल के आगे 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, आगे y के आगे 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। अब नीचे x के आगे 5 है तो 5 लिख दिया और y के आगे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दिया। उसके बाद वेरिएबल x और y लिख दिया, उसके बाद इक्वल है तो इक्वल लिख दिया, आगे 7 और 16 है 7 और 16 लिख दिया और इन सब के गिर्द मैंने ब्रैकेट डाल दी। कौन सी? कॉलम। अब चूंकि हमारे पास 3 कॉलम बन गया तो मैंने नाम रख दिए। ये जो पहला कॉलम है अददी सरों वाला कॉलम है, इसका तो नाम मैंने रख दिया ए। दूसरा कॉलम एक्स वाई वाला तो इसका नाम मैंने रख दिया एक्स। उसके बाद इक्वल है तो मैंने इसको इक्वल कर दी। आगे फिर कॉलम है कांस्टेंट वाला, इसका नाम मैंने रख दिया जी बी। चूंकि हमने एक्स मालूम करना है, पीछे इसको मैं बता कर आया हूं, ये एक्स तो रहेगा वैसे। ये जो ए है ये ए उधर जाकर बन जाएगा ए इनवर्स 7 बी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को हमने करना है हल। और इस फार्मूले में क्या क्या? इस फार्मूले में एक एक्स कॉलम है तो ये तो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ए इनवर्स वाला कॉलम वो अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर हम बी को देखें तो बी वाला कॉलम मौजूद है, तो एक्स भी मौजूद है बी भी मौजूद है, ए इनवर्स मौजूद नहीं है। तो ए इनवर्स क्या है जी? इसको रफ में देखते हैं। ए इनवर्स हमारे पास मौजूद होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता, यानी कि ए इनवर्स का फॉर्म होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता, यानी कि हम ए का मक्ता बी मालूम करेंगे और उसका ए का एडजॉइंट मालूम करेंगे, फिर फॉर्मूले की कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स बी बन जाएगा। तो अब हम निकालते हैं जी
ए का अनवर्स। तो हम लिख देंगे ए के गिर्द बी, दो स्ट्रेट लाइनें डाल देंगे। उसके बाद जो ए वाला कालब होगा उसके गिर्द बी स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। तो ए से मुराद ये जो ए वाला कालब है, इसके गिर्द भी मैंने स्ट्रेट लाइनें लगा दी, इसका मतलब मक्त है। ये जो ए वाला कालब है, इस कालब की लाइनों को खत्म करके मैंने इसको भी मक्ते की शक्ल में लिख दी है। अब हम इसके अरकान लिख देंगे। इसके अरकान है जी हमारे पास 3, 2, 5 और माइनस का 1। मक्ते को हल करने का तरीका, हम इसको क्रॉस ज़रब करते हैं, ये 3 ज़रब हो जाएगा -1 के साथ। तो हम लिख देंगे जी 3 ज़रब माइनस का 1 माइनस लिखेंगे कुलिये का। और जो बाकी रुकन है हमारे पास 5 और दूसरा रुकन है हमारे पास 2। अब हम इनको करेंगे ज़रब। 3 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। -5 को 2 के साथ ज़रब करें, 5 2 12 10 बन जाएगा। अगर हमारे पास 2 नंबर हों, दोनों के साथ अलामत माइनस की हो, तो अलामत तो हम लिखते हैं माइनस की, नंबरों को करते हैं जमा। 10 को जब 3 में जमा किया, 10 3 बार, ये हमारे पास 13 बन गया। ये किसका आंसर है? ये हमारे पास ए की मक्ते का आंसर है। तो अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ए से मुराद जो हमारे पास ए वाला कालब है, ये वाला कालब, इसका हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? हम वतर के अरकान की जगह बदलते हैं। ये -1 3 की जगह पर चला जाएगा और ये 3 -1 की जगह पर चला जाएगा, आ जाएगा माइनस का 1 और साथ 3। बाकी सब की अलामतें प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 बन जाएगा। प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 बन जाएगा। ये हमारे पास ए के एडजॉइंट वाला कॉलम बन गया। तो चूंकि हमने ये दो चीजें क्यों फाइंड की हैं, हमने निकालना था ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। तो हम लिख देंगे जी ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा ए का मक्ता और साथ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तब हम इनकी लिखेंगे कीमतें। एक तो आएगा वैसे बटा ए का मक्ता किसके इक्वल है? ए का मक्ता हमारे पास माइनस के 13 के इक्वल है। आगे एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है? ये हमने अभी मालूम किया है, ये माइनस के 1 के इक्वल, माइनस का 2, माइनस का 5 और 3। ये हमारे पास ए का अनवर्स भी बन गया। हमने क्या क्या मालूम चाहिए था? हमें एक्स वाला कालब चाहिए था, एक्स वाला कालब भी मौजूद था। हमें ए अनवर्स वाला चाहिए था, वो मौजूद नहीं था। तो हमने क्या किया? हमने ए का अनवर्स वाला कालब भी मालूम किया। हमें बी वाला कालब चाहिए था, तो ये हमारे पास बी वाला कालब बन गया। तो अब हम क्या लिख देंगे? अब हम इन तीनों कालबों को पुट कर देंगे मसावात एक में। किस किस कालब को? तो हम लिख देंगे जी कालब, सबसे पहले हमारे पास कालब है जी एक्स, उसके बाद बी और ए इनवर्स के कालबों को मसावात एक में दर्ज किया। मसावात एक हमारे पास क्या है जी? मसावात एक हमारे पास एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, तो मसावात एक लिख देंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स साथ बी। तो ए एक्स से क्या मुराद है? इस एक्स से मुराद ये एक्स वाला कालब है, एक्स और वाई। एक्स वाला कालब है हमारे पास, एक्स और वाई लिख देंगे। उसके बाद इक्वल है, तो ये हमने इक्वल लिख दी। आगे ए इनवर्स वाला कालब, ये कालब ए इनवर्स वाला हमने अभी मालूम किया, 1 बटा माइनस का 13। उसके बाद ये आगे कालब भी है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 5 और 3। आगे बी है, इस बी से क्या मुराद है? इस बी से मुराद ये बी वाला कालब है, 7 और 16। तो हम बी की जगह पर बी वाला कालब लिख देंगे। बी वाला कालब है हमारे पास 7 और 16। अब हमारे पास दो कालब है। अगर हमारे पास दो कालब हों और वो कालब आपस में ज़रब हो, तो ज़रब करने का तरीका होता है कतार को ज़रब करते हैं कालम के साथ। ये कालब नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे वैसे 1 बटा माइनस का 13। दो कालब में ज़रब करने का तरीका है, इस कतार को ज़रब कर देंगे कालम के साथ। नहीं, कतार के पहले नंबर को कालम के पहले नंबर के साथ और कतार के दूसरे नंबर को कालम के दूसरे नंबर के साथ। -1 को जब 7 के साथ ज़रब करेंगे तो -7 एक बार 7 आ जाएगा।
आगे -16 को जब 2 के साथ ज़रब करें 16 2 बार 32 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस दूसरी तार को इस पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, माइनस आएगा। वैसे 5 को जब 7 से ज़रब करें 7 5 बार 35 आ जाएगा। आगे प्लस 16 को 3 के साथ ज़रब करें 16 3 बार, ये हमारे पास 48 आ जाएगा। तो अब हम इनको करेंगे प्लस और साथ करेंगे इनको माइनस, आ जाएगा 1/-13। दो नंबर माइनस वाले हों, अलामत माइनस की लिखेंगे और नंबरों को करेंगे जमा। कैलकुलेटर की मदद से 32 को 7 में जमा किया तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा। 48 में से 35 को कम कर दें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 13 के। हमने क्या किया, हमने प्लस माइनस किया, दो नंबर माइनस वाले हों, अलामत माइनस के नंबरों को जमा करते हैं, 32 जमा 7 39 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 48 माइनस का 35, 48 में से 35 को कम किया तो ये हमारे पास 13 आ गया। तो ये हमारे पास कॉलम के बाहर भी एक नंबर है माइनस का 13, ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इस नंबर को अंदर हर नंबर के साथ तकसीम कर देंगे। तो हमारे पास अंदर नंबर कौन सा है, जो सबसे पहला जो नंबर है वो नंबर है हमारे पास 39 और दूसरा नंबर है हमारे पास 13। तो हम क्या करेंगे, इस -13 को दोनों के साथ तकसीम कर देंगे, इधर भी माइनस के 13 के साथ तकसीम कर देंगे, ये हमारे पास प्लस का 13, इधर भी माइनस के 13 के साथ हम कर देंगे तकसीम। ये माइनस और ये माइनस तो आपस में कट जाएगा। 39 को जब 13 पर तकसीम करेंगे आ जाएगा 13 3 बार 39 आ जाएगा। ये माइनस तो रहेगा, वैसे 13 और 13 आपस में कट जाएगा, एक आ जाएगा। और साथ ही ये जो कॉलम एक्स और वाई ये हमारे पास वैसे ही चलता जा रहा है। अगर हमारे पास दो कॉलम हों, दरमियान में इक्वल हो, कॉलम बराबर हो, तो उनके जो अरकान है वो भी बराबर होते हैं, यानी कि ऊपर वाला नंबर ऊपर के इक्वल होगा और नीचे वाला नीचे इक्वल होगा। तो x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा 3 के। y किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा माइनस के 1 के। यानी ऊपर x है, ऊपर 3 है, x को 3 के इक्वल कर दिया, नीचे y है, इधर नीचे माइनस का 1 है, y को -1 इक्वल कर दिया। तो अब हम इसका लिख देंगे जी हल सेट। हल सेट जो पहला नंबर है 3, x तो उसकी जगह x का नंबर 3 लिख देंगे, दूसरा नंबर y है और y का नंबर माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, 3 और -1 ये हमारा हल सेट है। पार्ट नंबर 3 को हल करेंगे। जब आप पार्ट 3 समझेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। हमारे पास दो मसावातें हैं, हमने इसको कालब के माकूस तरीके से हल करना है। कालब के माकूस तरीके से हल करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इन मसावातों को बदल देंगे। कालब की शक्ल में मसावातों को कालब की शक्ल में बदलने का तरीका है, ये जो वेरिएबल है एक्स और वाई, इनके अददी सर लिखेंगे। अददी सर होते हैं एक्स और वाई के आगे वाला नंबर। एक्स के आगे एक है, जहां कोई नंबर ना हो वहां एक होता है। वाई के आगे -2, इसको थोड़ा सा गैप के साथ लिख देंगे -2। फिर एक्स के आगे 2 है तो हम 2 लिख देंगे। वाई के आगे 7 है तो हम 7 लिख देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई है तो हम एक्स और वाई लिख देंगे। आगे चूंकि इक्वल है हम इक्वल लिख देंगे। आगे हमारे पास फिर दो कॉलम, एक कॉलम हमारे पास 9 है और दूसरा कॉलम माइनस का 4। हमने 9 और माइनस के 4 को लिख दिया। हमारे पास दो मसावातें थी, हमने उन दो मसावातों को बदल दिया कॉलमों की शक्ल में। कैसे, एक्स के आगे वाला नंबर 1 है, वाई के आगे -2 है, एक्स के आगे 2 है, वाई के आगे 7 है। फिर वेरिएबल एक्स और वाई आगे इक्वल है, फिर कांस्टेंट 9 और -4 है। अब हमारे पास तीन कॉलम है। ये जो पहला कॉलम है इसका नाम मैंने रख दी है ए, ये जो दूसरा कॉलम है इसका नाम मैंने रख दी है एक्स। आगे इक्वल है तो इक्वल लिख दिए, आगे ये कांस्टेंट है तो इसका नाम मैंने रख दिया है बी। अब हमारे पास तीन कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने वेरिएबल यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स के आगे ए उधर जाकर क्या बन जाएगा, तो ये पीछे मैं समझा कर ए उधर जाकर बन जाएगा ए इनवर्स साथ बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये तीनों कॉलम की वैल्यू निकालेंगे। एक्स से मुराद एक्स वाला कॉलम, बी से मुराद बी वाला कॉलम, ए इनवर्स से मुराद ए इनवर्स वाला कॉलम जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर ए इनवर्स वाला कॉलम मौजूद हो तो ए इनवर्स को बी वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हल हो जाएगा। चूंकि ए इनवर्स मौजूद नहीं है तो हम पहले ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स क्या होता है इसको हम देखेंगे रफ में। ए इनवर्स ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता, यानी कि हमने ए का मक्ता बी मालूम करना है और ए का एडजॉइंट भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का मक्ता मालूम करेंगे। ए क्या है,
ये जो हमारे पास कॉलम है ये ए है, और ये वाला कॉलम ये हमारे पास एक कॉलम है, तो मक्ता हम लोग करेंगे ए के गिर्द भी हम मक्ते का सिंबल लिख देंगे, और जो ए का कॉलम है उसके गिर्द भी मक्ते का सिंबल लिख देंगे। ये जो एक माइनस का दो, 2 और 7 है, ये हमारे पास मक्ते का सिंबल है। तो मक्ते को कैसे हल करते हैं? मक्ते को हल करते हैं क्रॉस ज़रब, ये जो 1 है 7 के से ज़रब हो जाएगा, ये 2 है, ये माइनस के 2 के से ज़रब हो जाएगा। तो ज़रब करेंगे 1 को 7 के साथ तो आ जाएगा 1 ज़रब 7, उसके बाद माइनस कुलिये का 2 ज़रब माइनस का 2। हमने क्या किया है? 1 को 7 के से ज़रब कर दिया, माइनस कुलिये का 2 को माइनस 2 के से ज़रब कर दिए। अच्छा जी, जब 7 को हम ज़रब करेंगे 1 के साथ, 7 एक बार ये 7 आ जाएगा, माइनस को माइनस के से ज़रब करें तो प्लस आ जाएगा, 2 2 बार ये 4 आ जाएगा। तो ए का मक्ता किसके इक्वल आ गया है? ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास 4 के इक्वल होता है। 4 को जब हम 7 के से ज़रब करें तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। ए का मक्ता तो हमारे पास आ गया जी 11 के। तो अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए, ए से मुराद ये ए वाला कॉलम है। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? हम ये जो वतर के अरकान है जगह बदलते हैं, 7 एक ही जगह पर चला जाएगा और एक 7 की जगह पर चला जाएगा। तो लिख देंगे जी, एक है इसकी जगह पर 7 आ गया, तो ये हमारे पास जो एक है ये 7 वाली जगह पर चला गया। बाकी अलामत बदलनी, माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 बन गया, ये प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास माइनस का 2 बन गया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी बन गया। तो हमने क्या निकालना है? असल में हमने निकालना है ए इनवर्स। तो अब हम लिखेंगे ए इनवर्स का फार्मूला। ए इनवर्स का फार्मूला किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स का फार्मूला होता है जी 1/a का मक्ता और साथ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले इक्वल एक तो आएगा वैसे, बटा ए का मक्ता किसके इक्वल है? ए का मक्ता 11 के इक्वल है, तो हमने ए के मक्ते की वैल्यू लिख दी 11। आगे एडजॉइंट ऑफ ए है, ये हमने अभी निकाला है। एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है जी 7 के, 2 के, माइनस के 2 के और 1 के। तो हमारे पास ए इनवर्स बी बन गया। हमारे पास एक्स ऑलरेडी मौजूद था, हमारे पास बी ऑलरेडी मौजूद था, ए इनवर्स मौजूद नहीं था, तो हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी है। तो अब हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे हम एक्स बी और ए इनवर्स के कालबों को मसावात एक में दर्ज किया। मसावात एक कौन सी है हमारे पास? ये जो मसावात है ये हमारे पास मसावात एक है। एक्स का कालब ए इनवर्स का कालब बी का कालब, अब इस मसावात में पुट करके उसके बाद हम इसको हल कर देंगे। तो कालब है हमारे पास मसावात एक का एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। अब हम एक्स से क्या मुराद है? इस एक्स से मुराद ये एक्स और वाई वाला कालब है, तो इसकी जगह पर हम एक्स और वाई वाला कालब लिख देंगे। आ जाएगा जी एक्स वाई। उसके बाद क्या है? उसके बाद इक्वल है, हमने उसके बाद इक्वल लिख दिया। उसके बाद क्या है? ए इनवर्स। तो ये हमने अभी ए इनवर्स वाला कालम मालूम किया। ए इनवर्स वाला कालम है जी 1/11 और साथ इसके साथ 2 माइनस का 2 और 1। उसके आगे बी है, इस बी से मुराद ये जो बी वाला कालब है 9 और माइनस का 4, हम लिख देंगे जी 9 और माइनस के 4 को। अब हमारे पास दो कालब है और दोनों कालब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो कालब जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। कालबों को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? कतार को हम ज़रब करते हैं कालम के साथ। 7 को जब 9 के साथ ज़रब करें, 9 7 बार आ जाएगा 63। प्लस को माइनस के से ज़रब किया, माइनस 2 4 बार, ये आ जाएगा 8। अब क्या करेंगे? इस दूसरी कतार को पहले कॉलम के ज़रब करें, -2 को जब 9 से ज़रब करेंगे, -9 2 बार आ जाएगा, 9 2 बार, ये हमारे पास 18 के इक्वल आ जाएगा। प्लस को माइनस के साथ -4 एक बार 4, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब हम इनको आपस में कर देंगे प्लस और आपस में कर देंगे -1/11 तो रहेगा वैसे ही।
प्लस के 63 में से माइनस का 8 कम कर दें, प्लस का 55 आ जाएगा, माइनस का 18, माइनस का 4, दो नंबर माइनस वाले हों, अलामत माइनस के नंबरों को जमा करेंगे, 18 और 4 ये हमारे पास आ जाएगा 22 के। ये जो एक्स और वाई वाला कॉलम है ये तो वैसे ही चलता आ रहा है। अंदर हमारे पास कॉलम है जी 55 और दूसरा है माइनस का 22। हमने क्या करना है, ये जो 11 बाहर डिवाइड हो रहा है इसको अंदर हर नंबर से तकसीम कर देंगे, तो 55/11 आ जाएगा, माइनस का 22/11 आ जाएगा। अब हम इनको आपस में कैंसिल कर देंगे, तो 55 को जब हम 11 पर तकसीम करेंगे, 11 5 बार 55 आ जाएगा, माइनस जब 22 को 11 पर तकसीम करेंगे, 11 2 बार 22 आ जाएगा। तो ये किसका कालब आ गया, ये हमारे पास एक्स का और वाई का कालब आ गया। अगर हमारे पास दो कालब बराबर हों, अगर कालब बराबर है तो उनके अरकान भी बराबर हैं, ऊपर वाला नंबर ऊपर के इक्वल होगा और नीचे वाला नंबर नीचे के इक्वल होगा। ऊपर हमारे पास एक्स है और उसके बाद जो ऊपर हमारे पास नंबर है वो 5 है, नीचे हमारे पास नंबर y है, और इधर नीचे हमारे पास नंबर माइनस का 2 है, यानी x 5 के इक्वल है तो y हमारे पास 2 के इक्वल है। अब हम इनका लिख देंगे हल सेट में सबसे पहले x है, x होता है तो x वाला नंबर 5 है, उसके बाद y वाला नंबर होता है y वाला नंबर माइनस का 2, तो हल सेट हमारे पास है जी 5 और माइनस का 2। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। जब हम पार्ट 4 को समझेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। हमारे पास दो मसावातें हैं, हमने इसको माकूस के तरीके से हल करना है। मसावातों को माकूस के तरीके से हल करने से पहले सबसे पहले हम इसको कालबों की शक्ल में लिखेंगे। मसावात को कालब की शक्ल में लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले ये जो वेरिएबल एक्स वाई है इनके आगे वाले नंबर, इनके अददी सर कोएफिशिएंट लिखेंगे। एक्स के आगे 3 है तो हम 3 लिख देंगे, वाई के आगे 2 है तो हम गैप के साथ 2 लिख देंगे, एक्स के आगे कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है, वाई के आगे -2 है तो हम माइनस का 2 लिख देंगे। अब जिनके हमने अद्दी सर लिखे हैं वो वेरिएबल लिख देंगे, अद्दी सर हमने एक्स और वाई के लिखे हैं तो हम एक्स और वाई को लिख देंगे। आगे बराबर है तो हम बराबर लिख देंगे। आगे हमारे पास दो नंबर है कांस्टेंट, 2 और माइनस का 2, हम 2 और माइनस का 2 लिखते हैं। हमने क्या लिखा है, हमने एक्स वाई के अददी सर लिखे हैं, उसके हमने एक्स वाई वेरिएबल लिखा, उसके बाद इक्वल था तो हमने इक्वल लिखा, उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट नंबर है तो हमने कांस्टेंट नंबर लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका नाम रखा है जी, ये हमारे पास ए वाला कॉलम है, ये एक्स वाई वेरिएबल है तो इसका मैंने एक्स नाम रख दिया। उसके बाद इक्वल है तो इसका नाम मैंने बी रख दिया। हमने वेरिएबल एक्स वाई निकालना है तो एक्स निकालने के लिए जो ए है इसको मैंने उधर लिख दिया, ये उधर जाकर ए इनवर्स बन गया, और ये बी तो वैसे ही है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, x इज इक्वल ए इनवर्स बी, इसको लिख दिए मसावात नंबर एक। अब हम इन तीनों कॉलमों को आपस में ज़रब करेंगे, x से मुराद ये x वाला कॉलम, ए इनवर्स हमारे पास मौजूद ही नहीं है, b से मुराद b वाला कॉलम। अगर हमारे पास ए इनवर्स वाला कॉलम मौजूद हो, हम ए इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि ए इनवर्स मौजूद नहीं, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मकता, यानी कि हमने ए का मकता बी मालूम करना है, हमने ए का एडजॉइंट बी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए का मकता मालूम करेंगे। ए क्या है, ये जो अददी सरों का कालब है ये हमारे पास ए वाला कालब है तो हम ए के गिर्द बी मकता डाल देंगे। ये जो कालब है 3 2 1 और माइनस का 2, इसके गिर्द भी हम मक्ते का सिंबल डाल देंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइनें होती है मक्ते की अलामत है। मक्ते को कैसे हल करते हैं, मक्ते को हल करते हैं क्रॉस सिर्फ 3 को हम ज़रब कर देंगे माइनस के 2 के साथ, माइनस लिखेंगे कुलिये का, और जो बाकी दो नंबर हैं 1 और 2 उनको हम ज़रब कर देंगे। 3 को जब -2 से ज़रब कर देंगे माइनस का 6 आ जाएगा, -2 को जब 1 से ज़रब करेंगे 2 1 बार 2 आ जाएगा। तो ए का मक्ता किसके इक्वल आ गया, -6 -2, दो नंबर माइनस वाले हों अलामत लिखते हैं माइनस की और नंबरों को हम करते हैं जमा, माइनस और माइनस, माइनस आ गया 6 और 2 8, ये तो बन गया ए का मक्ता। तो अब हमने क्या निकालना है, अब हमने ए का एडजॉइंट निकालना है, तो लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि जो ए वाला कॉलम है उसका हम एडजॉइंट लिख देंगे। ए वाला कॉलम कौन सा है, ये जो ए वाला कॉलम है, एडजॉइंट कैसे मालूम करें, वतर के अरकान की जगह ये -2 3 वाली जगह पर चला जाएगा और 3 -2 वाली जगह पर आ जाएगा।
आ जाएगा जी माइनस का 2 और 3, यानी -2 3 वाली जगह पर लिख दिया और 3 को 2 वाली जगह पर लिख दिए, तो बाकी अलामत बदल, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 बन जाएगी, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 बन गया। हमारे पास एक एडजॉइंट बी बन गया और ए का मक्ता बी बन गया। ये हमने क्यों मालूम किया? हमने ए इनवर्स मालूम करना था, क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला ये इक्वल होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का मक्ता और ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास ए का मक्ता भी है, हमारे पास ए का एडजॉइंट भी है, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले ऊपर एक है तो हम एक लिख देंगे, ए का मक्ता -8 है तो हम माइनस का 8 लिख देंगे। ऊपर हमारे पास ए का एडजॉइंट है, ये ए का एडजॉइंट हमने अभी मालूम किया -2 -2 -1 और 3, ये हमारे पास ए का इनवर्स भी बन गया। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था जी एक्स वाला कॉलम मौजूद था, बी वाला कॉलम मौजूद था, ए इनवर्स मौजूद नहीं था। तो हमने ये सारा काम ए इनवर्स को निकालने के लिए किया, तो हमारे पास ए इनवर्स भी बन गया। तो अब हम तमाम कॉलमों को इस मसावत एक में पुट कर देंगे, तो हम लिख देंगे जी ए इनवर्स, उसके बाद एक्स और बी के कॉलमों को मसावत एक में दर्ज किया। यानी ये जो तीनों कॉलम हमारे पास आए हैं, एक्स ए इनवर्स बी, उसको ये एक जो मसावात है इनकी जगह पर पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो तमाम कीमत पुट वैल्यू कॉलम पुट कर देंगे। सबसे पहले एक्स है, एक्स से क्या मुराद है? एक्स से मुराद ये एक्स और वाई वाला कॉलम है, तो हम एक्स और वाई वाला कॉलम लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई एक्स वाई वाला कॉलम, आगे इक्वल है तो आगे इक्वल लिख देंगे। आगे ए इनवर्स है, ये हमारे पास ए इनवर्स वाला कॉलम है, तो ए इनवर्स किसके इक्वल है जी? 1/-8, आगे -2 -2 -1 और 3। आगे बी है, तो इस बी से क्या मुराद है? इस बी से मुराद ये 2 - 2, यानी कि बी वाला कॉलम मुराद है, तो बी वाला हम कॉलम लिख देंगे। वो हमारे पास है 2 और -2 के। अब हमारे पास दो कॉलम है, इनको हम ज़रब कर देंगे, ये कॉलम के बाहर है, ये तो हम लिखेंगे वैसे 1/8। कॉलमों को ज़रब कैसे करते हैं? कतार को हम ज़रब करते हैं कॉलम के साथ। कतार का पहला नंबर कॉलम का पहला नंबर, कतार का दूसरा नंबर कॉलम का दूसरा नंबर। माइनस का 2 प्लस का 2 आएगा, -2 2 बार 4 आ जाएगा। माइनस को जब माइनस के से ज़रब करें, माइनस को माइनस के से ज़रब किया, प्लस बन गया, फिर 2 ज़रब 2, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। हमने क्या किया? हमने इस पहली कतार को पहले कॉलम के से ज़रब कर दिया, यानी कतार का पहला नंबर कॉलम का पहला नंबर ज़रब कतार का दूसरा नंबर कॉलम का दूसरा नंबर। अब हम नीचे आते हैं। अब हम इस दूसरी कतार को ज़रब करेंगे पहले कॉलम के साथ। -1 को 2 से ज़रब करें, -2 1 बार 2 आ जाएगा। प्लस को माइनस के साथ, -2 को जब 3 से ज़रब करें, 2 3 बार ये 6 आ जाएगा। तो अब हम इनको आपस में कर देंगे जी प्लस। ये जो कॉलम है ये जो नंबर है 1/8, ये तो रहेगा वैसे -4 +4, ये कट के 0 बन गया। दो नंबर माइनस वाले हों, अलामत लिखते हैं माइनस की और नंबरों को हम करते हैं जमा। -6 -2, ये माइनस का 8 बन गया। ये जो कॉलम है एक्स वाई, ये कॉलम हमारे पास वैसे ही आ रहा है। ये कॉलम के बाहर -8 तकसीम हो रहा है, -8 के साथ अंदर हर नंबर को हम तकसीम कर देंगे। अंदर हमारे पास नंबर 1 0 है और दूसरा नंबर -8 है। हम क्या करेंगे? दोनों नंबरों को -8 के साथ तकसीम कर देंगे, तो लिख देंगे 0/-8 और -8 तकसीम -8। जब 0 को -8 के साथ तकसीम करेंगे, तो 0 के साथ किसी नंबर को ज़रब करेंगे तो वो नंबर 0 बन जाता है। 0 के साथ किसी नंबर को तकसीम कर दें, वो फिर भी 0 बन जाता है। तो अब ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 8 और 8 आपस में कट जाएगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया। ये जो कॉलम है एक्स और वाई, ये हमारे पास वैसे आएगा। अगर कॉलम बराबर हो तो उनके अरकान भी बराबर होते हैं, यानी कि हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे लिख देंगे। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स इक्वल आ जाएगा 0, तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा? y इक्वल आ जाएगा 1 के। तो अब हम इनका हल सेट लिख देंगे। हल सेट में क्या होता है?
सबसे पहले एक्स वाला नंबर 0 है, उसके बाद वाई वाला नंबर और वाई वाला नंबर 1। ये इसका आंसर है। अगर आपको मैथ की समझ आ रही है, इससे आपको फायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बार वक्त आप तक पहुंचते रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।